हर महादेव। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का ये महीना चल रहा है और ऐसे में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कई लोग भगवान आराध्य देव भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और उनसे मान्यताएं मांग रहे हैं। तो आज श्रावण का आखिरी सोमवार है और ऐसे में मैं आज आपको लेकर आई हूँ भोपाल के चर्चित 400 वर्ष पुराना नेवरी मंदिर जो लाल घाटी स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी मान्यताएं हैं जो अपने आप में इस मंदिर को बेहद ही खास बनाती हैं। तो आइए चलते हैं इस प्राचीन नेवरी मंदिर की ओर और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इसकी क्या मान्यताएं हैं। श्रावण मास के पवित्र महीने में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में भोपाल के सबसे अति प्राचीन मंदिर की महत्वता और इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए हम भी पहुंचे लाल घाटी क्षेत्र स्थित नेवरी मंदिर, जो आर्मी कैंप्स के समीप बना हुआ है। करीब 18वीं सदी का यह मंदिर आज भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। खास बात है मंदिर का गर्भगृह, जहां भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है। तो इस समय मैं मौजूद हूं मंदिर के अंदर और शिवालय तक जाने के लिए मुझे आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यही क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है वो जमीन स्तर से थोड़ा नीचे स्थापित है। शिवालयों में आपने भगवान भोलेनाथ के कई स्वरूप देखे होंगे, लेकिन नेवरी मंदिर के इस गर्भगृह की बनावट अपने आप में बेहद खास है। मंदिर के पुजारी की माने तो ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है और पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में भी दर्ज है और यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर बहुत प्राचीन है। ये जो शंकर जी है यहाँ, ये स्वयं हुए अपने आप निकले हुए हैं, इनको स्थापित नहीं किया। ये 1100 साल पुराने और जिसके बाद में इस मंदिर का निर्माण हुए वो कम से कम 400 साल हो गए। यहाँ पर एक नवाब शासन के पहले एक राजा हुए थे, राजा कृष्णराम श्रीवास्तव। उनको यहाँ कोई संतान नहीं थी। जब वो इधर निकले तो उन्हें इस जगह के साथ देखा, यहाँ आकर के प्रार्थना की कि मेरे यहाँ कोई संतान हो जाएगी, इस मंदिर का निर्माण करूँगा। तो उनके यहाँ फिर एक लड़की हुई जिसका नाम पार्वती बाई रखा गया। और जब ये मंदिर का उन्होंने निर्माण किया, ये मंदिर मतलब 400 साल पुरानी बात है। और मंदिर का निर्माण हुआ, सामने वो एक धर्मशाला बनी हुई, वो उसका निर्माण हुआ था उसी समय में, 400 साल पुराने समय में। जब से यहाँ पर जो है पहले हमारे नाना जी पूजा करते थे, फिर हमारे मामा जी ने पूजा की और मामा जी के बाद से हम 3 पीढ़ी से हम लोग पूजा कर रहे हैं। पंडित जी, इस मंदिर की क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना की जाती है वो सब पूरी हो जाती है। जिस भाव से आदमी आता है यहाँ पूजा के लिए और उसकी मनोकामना होती है कि मेरा ये काम होना था, वो काम उसका हो जाता है। और पंडित जी, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ अभिषेक के दौरान इस कुंड में पानी भरा जाता है, तो ऐसा भी कुछ है? ये ऐसा एक नियम है कि जब जिस वर्ष बरसात थोड़ी कम होती है, बारिश कम होती है, तब श्रावण सोमवार में आखिरी का जो सोमवार होता है, चौथा सोमवार, मतलब उस दिन जो है यहाँ भगवान का जलाभिषेक किया जाता। ये सब रास्ते बंद करके यहाँ पूरा पानी इसको भर दिया जाता, डुबो दिया जाता है भगवान को। जब पूरा तो कम से कम 12 घंटे तक डूबे हुए रहते भगवान। फिर बारिश शुरू हो जाती है भोपाल में, जब सवेरे फिर इसको खाली किया जाता है, फिर वो आरती पूजा होती है। तो श्रावण का ये आखिरी सोमवार है, इस आखिरी सोमवार में कुछ विशेष बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे? आखिरी सोमवार में अगर ऐसा लगा कि बरसात की अपने को और ज़रूरत है तो फिर जलाभिषेक किया जाएगा, और लगेगा कि अभी ठीक हो गई बरसात या हो गई, पूर्ति हो जाएगी, तो फिर इसको जो है वैसे ही श्रृंगार करके कर दिया जाएगा। पूर्ति आजा आरती पूजा वैसे ही चेहरा लगा के या चेहरा बना के फिर आरती पूजा हो जाए। श्रृंगार तो हर सोमवार को बड़ा भव्य श्रृंगार होता है। रात को 10 बजे आरती होती है यहाँ पर हर सोमवार को। शिवरात्रि पर विशेष श्रृंगार होता है यहाँ पर, जैसे भगवान शिव का विवाह होता है उस प्रकार का यहाँ पर श्रृंगार होता है। उस समय भी चेहरा बनाया जाता है माता जी का और इनका गद्य बंधन भी किया जाता है, और फिर रात को 11 बजे करीब आरती होती है। और लोग पंडित जी बाहर कह रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी सारी मान्यताएं पूरी हुई हैं लोगों की, तो क्या विशेष मान्यताएं हैं जो इस मंदिर की? किसी को संतान नहीं होना या किसी को कोई काम रुका हुआ कोर्ट कचहरी का या शारीरिक व्याधि है, वो सब जो है समाप्त हो जाती है। मतलब हर तरह की मान्यताएं इस मंदिर में पूर्ण होती हैं। बिल्कुल हो जाती है।
कोई बस खास बात इस मंदिर के बारे में जो आप अलग से कुछ कहना चाहते हैं तो? खास बात तो ये है कि यहाँ पर भगवान का नाम ही मनकामेश्वर है, तो यहाँ सब मनोकामनाएं पूरी होती क्या। हर मनोकामना, किसी कोई भी जो भक्त आता है मनोकामना लेकर के, किसी का प्रमोशन है या और अन्य कोई काम है, सब पूरे हो जाते हैं। और ऐसे हुए हमारे सामने कई ऐसे काम हुए हैं जो लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे वर्षों से, वो एक दिन के पूजन पाठ करके दर्शन करने से उनको लाभ हुआ है। और उन्होंने आके फिर बताया भी कि आज हमने पूजा करी और कल हमारा प्रमोशन हो गया। ऐसा कितनी बार हुआ, ऐसा क्या। यहाँ जबलपुर से के एमपी के बहुत सारे लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पे। तो कुछ लोग चढ़ावा चढ़ाकर भी जाते हैं? नहीं, चढ़ावा तो कुछ नहीं, यहाँ चढ़ावा का तो कुछ निश्चित नहीं। जो अपनी श्रद्धा से जो आदमी करे वो सही रहता है। अच्छा, सबसे बड़ी विशेषता ये कि यहाँ पर कि भगवान की ऐसी कृपा है कि जो जिनसे ये कुछ करवाना चाहते हैं वही आदमी कुछ कर सकता है। बाकी नहीं तो कितने बार आदमी हजारों बार आएगा चला जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो जिन पे इनकी विशेष कृपा हो जाती है वही यहाँ कुछ काम जो है करता है, या वही पूजा कर सकता है, वही टिकता है यहाँ पर। बाकी भाग जाते हैं लोग बाकी। तो लोग काफ़ी इस मंदिर की प्रशंसा कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि लोग यहाँ आते हैं और यहीं के हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है? ऐसी विशेषता है यहाँ भगवान की कि भगवान की जिस पर कृपा हो जाती फिर वो निहाल हो जाता है। मतलब आप वो कहीं भी जाए फिर वो आनंद में रहता है, बिल्कुल उसको कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कितने लोग यहाँ आए और गए तो आनंद में, आज भी आनंद में वो लोग। क्या इस प्राचीन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि वे हमेशा ही यहाँ आते हैं और उन्हें मन की शांति मिलती है। ऐसे में श्रावण का महीना और सोमवार का दिन उनके लिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं 5वीं पीढ़ी के पूजा प्रभारी, जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं और पूजा का पूरा प्रभार उनके हाथों में है। तो चलिए आइए बात करते हैं उनसे। मेरा पूरा परिवार इस मंदिर में पूजा करता हुआ है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ यहाँ पे। 100 साल के पहले से मेरा परिवार पूजा कर रहा है यहाँ पे। 18वीं सेंचुरी का मंदिर है ये। इस श्रावण के महीने में अभी ज़्यादा भक्त आते हैं, ज़्यादा तादाद से भक्त आते हैं मंदिर में। अभिषेक भी ज़्यादा होते हैं थोड़े। सोमवार को थोड़ा श्रृंगार होता है, शाम को भव्य श्रृंगार होता है, आरती भी होती है 10 बजे। और लगभग ये 18वीं सदी का मंदिर हैगा, जिसमें निरंतर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। एक तरीके से कह लीजिए कि मंदिर इतना प्राचीन है यहाँ पर ये कि इसमें 5 पीढ़ी से यहाँ पर एक ही परिवार पूजा पाठ कर रहा है। मतलब इस मंदिर की प्राचीनता का आप अंदाज लगा सकते हैं इस बात से। और स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे। भगवान शिव का जो रूप है यहाँ पर आपने गर्भगृह के अंदर देखा होगा, वो स्वयंभू शिवलिंग है। और निरंतर यहाँ पर भक्तों की आस्था का केंद्र ही मंदिर मनकामेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्राचीन मंदिर जिसे हम लाल घाटी पे नेवरी मंदिर के नाम से जानते हैं, आज सभी भक्तों के हृदय में निवास करता है। और यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में आने के बाद एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभूति होती है कि हे प्रभु के चरणों में आके हम अपने सभी दुखों को भूल जाते हैं। मंदिर का नाम ही मनोकामेश्वर महादेव मंदिर है। और यहाँ पे आके तो आदमी तर जाता है एक तरीके से। ये बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ इतनी शांति मिलती है यहाँ आने के बाद। और सावन के सोमवार में तो बहुत ही यहाँ पे मेला जैसा लगता है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, 400 साल पुराना मंदिर है। जो ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भोपाल का सबसे पुराना मंदिरों में आता हैगा। इसका शिवलिंग स्वयंभू है। जलेरी आज तक इसकी निकली नहीं है। जो ऊपर बनाई है जलेरी वो अलग से बनाई हुई है कि इसको राजा रामकिशन श्रीवास्तव ने बनवाया था। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ बहुत सफलता मिलती है हर चीज़ की और सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। आपकी कौन कौन सी मान्यताएं और इच्छाएं पूरी हुई हैं? मेरे दोनों बच्चों का जॉब लग गया है, मकान बन गया है 5 मंजिल। और हस्बैंड का जॉब यही इटारसी से भोपाल हो गया। आप कितने समय से यहाँ पर आ रही हैं? मैं तो जब से हम भोपाल में शिफ्ट हुए तब से यहीं आ रहे हैं। मेरे को 15-20 साल हो गए। इस मंदिर में मैं काफ़ी समय से आ रहा हूँ, लगभग बचपन से इस मंदिर में आ रहा हूँ। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि इस मंदिर में मनकामेश्वर महादेव जी विराजमान हैं, जो कि आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सच्चे मन से आप जो भी मांगोगे ना, वो आपको अवश्य मिलेगा। हम इस मंदिर में कम से कम 25 से 30 साल से आ रहे हैं और हर सोमवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है।
अपने शंकर भोले का अभिषेक सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है और 12 बजे दिन तक चलता है। पूरे महीना आते और बहुत भीड़ रहती है और अच्छा लगता है। हर क्या मनोकामना मांगी आपने? मनोकामना तो ऊपर वाला देख क्या मांगेंगे उनसे, वो सब जानते हैं, उनसे क्या मांगेंगे। इस महत्व इसमें शंकर जी का जो मनोकामना मानते हैं वो पूर्ण होती है। ये कम से कम 1000 वर्ष पुराना हो गया मंदिर और इसका जो 18वीं शताब्दी में अपने राधा कृष्ण पार्वती जी के नाम से ये मंदिर चलता है। पवित्र है, लोग बहुत आते हैं, लोगों की बहुत सारे लोगों की मन्नतें भी पूरी हुई है। जिनको औलाद नहीं होती है तो उनको औलाद भी हो जाती है और जैसे लगता है कि बहुत सालों से नहीं हुआ है, मेरे को बेटा ही चाहिए, तो वो भी यहाँ पूरा हो जाता है। तो आना चाहिए, ये मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत पुराना है। यदि श्रद्धा से सिर झुका के मन्नतें मांगे तो भगवान तो सभी जगह पूरा करता है, पर ये मंदिर तो बहुत ही लोगों का बहुत विश्वास है। श्रावण मास का महीना काफी पवित्र माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ के दर्शन मात्र से ही हर प्राणी की समस्या समाप्त हो जाती है। यही वजह है कि देश का दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने नेवरी मंदिर में भक्तों का तांता बना रहता है और भोलेनाथ हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करके उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो श्रावण के इस आखिरी सोमवार को हमने किए भोपाल के 400 साल पुराने नेवरी मंदिर के दर्शन। ऐसे में मान्यता है कि इस मंदिर में हर भक्त जो भी अपने दिल से सच्चे मन से मनोकामनाएं मांगने आता है उसकी भगवान भोलेनाथ ज़रूर सुनते हैं और अवश्य पूरी करते हैं। फिलहाल इस नेवरी मंदिर से इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे भोपाल के ऐसे ही किसी खास मंदिर और उसकी अनसुनी कहानियों के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं सोना राजपूत, पीपल्स अपडेट भोपाल।